सूर्यस्य किमधूषणम्। और आगे वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे। चातक, चातक माने पपीहा पक्षी जो होता है उसका क्या प्रण है भैया, उसके लिए बता रहे हैं कि वह स्वाति नक्षत्र का ही जलपान करेगा। जी का बिगड़ी भाषा आप सब सेवाती कहा था। सेवाती नक्षत्र बरसात के समय में आता है। और अब जैसे ये मृगशिरा नक्षत्र बीतने वाला है, 22 तारीख को रात्रि में 1:48 पर आद्रा नक्षत्र लग जाएगा, यानी कल। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि नो लोको प्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किमधूषणम् वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे तो मेघस्य किमधूषणम्। अगर बरसात का जल यानी नैव पतन्ति चातक मुखे, पपीहे का प्रण है कि मैं स्वाति नक्षत्र का ही जलपान करूंगा। वो इसे मोहबाए रहे ऊपर और जौन महन गिर जाए उहे पे, यो नहीं जमीन में गिर जाए तुहे पे। इसीलिए कहे कि अरे पपीहे पक्षी का जो प्रण है, प्रण क्या उसका हठ योग है। एक पपीहे पक्षी की दशा को बताए कि पपीहा पक्षी था, प्यास से व्याकुल था, जल गिरा और पानी गिर गया है और जल में ही पड़ा है, लेकिन फिर भी हठयोग है कि अपनी प्यास को बुझाने के लिए, प्राण रक्षा के लिए, उस जल को ग्रहण करने के लिए नहीं तैयार है। कि पपीहा का मन देख कर धीरज रहे नरंच, अमरते दम जल में पड़ा अतऊ न बोरी चंच। फिर भी अपनी चोंच को डुबाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो कह रहे हैं कि वर्षा नहीं वो पतंति चातक मुखे मेघस्य किमधूषणम्। तो बता रहे हैं कि अगर बरसात हो और सारे जो है संसार के प्राणी जो है उस बरसात से लाभ पाते हैं। भाई बरसात से लाभ होता है ना। अब देखो बरसात का समय आया है, बरसात की प्रतीक्षा हम आप कर रहे हैं। और ये भगवान सूर्य जो है, सूर्यो आत्मा जगतः, भगवान सूर्य ही इस संसार की आत्मा स्वरूप है और जीवन और सृजन का कारण सूर्य देव ही है और उन्हीं सूर्य के ही कारण ये सब कुछ होता है। क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ये कह रहे हैं कि यज्ञात भवन्ति भूतानि, भूत माने प्राणी, प्राणी के द्वारा यज्ञ संपन्न होता है और यज्ञात भवति पर्जन्यो, और यज्ञ होने से पर्जन्य माने देवराज इंद्र खुश होते हैं और वे जल वृष्टि करते हैं। और जब जल वृष्टि करते हैं तो धरती यह हरित सस्य श्यामला हो जाती है और इससे जो कुछ भी ये फसलें आज सब कुछ उगाते हैं वो सारी फसलों से अपने अपने रुचि के भोजन के अनुसार हम आप अपना भरण पोषण करते हैं। तो बताइए सूर्य कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो सूर्य वहां पर कारण हो रहा है। एक बात और अभी तो बड़ी बड़ी रहस्यात्मक कथाएं पड़ी हुई हैं, आप सब पहुंच करके भगवती की इस दुर्लभ कथा का जो है आनंद उठाएं। अभी तो आप देखेंगे कि कैसे भगवती शाकंभरी देवी जो है इस संसार में शाकपात की वर्षा को करके इस जो है संसार के प्राणियों की रक्षा की है। आगे कथा आएगी, प्रसंग तो बताएंगे, इसलिए भी उधर नहीं जाना चाहते। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि नो लोकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किमधूषणम् वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किमधूषणम् यत विधिना लिखितं ललाट फलके। यदि वही बात कि अगर जो विधाता ने लिख दिया, कहाँ? ललाट फलके, आपके प्रारब्ध में जो लिख दिया भाग्य में, तो तम निवारई तुम कह क्षमा, उसे भला कौन मिथ्या कर सकता है। इसके बाद इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोग आज समय के फेर से क्षीण बल वाले हो गए हो। अतः एक बार देवताओं से पराजित होकर के तुम लोगों को पाताल में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर समय प्रतिकूल हो,
देखिए नीति कहती है कि अगर समय प्रतिकूल है तो ये संसार की स्थिति है कि समय के प्रतिकूल होने पर अपने हितैषी भी विरोधी बन जाते हैं, और समय अगर अनुकूल हो जाता है तो जैसे लाख दुश्मनी बा वो पहले न हाथ बढ़ावे की दोस्ती तैयार है, वो 4 कदम बढ़ाए पहले चलावा था खरगोश से स्कूटर नहीं मन मिलत बा, लेकिन कहा था भैया सुने बड़ी खुशी है जब जाहे लाए कहीं तैयार रहा तो हमें दिक्कत न समझा। तो देखिए ये समय का फेरबदल है, तो अगर आप किसी समय कमजोर हैं तो अगर उस समय कोई आपका हितैषी बन जाए तो सच्चा हितैषी वही कहा जाएगा। इस प्रकार से अब तुम लोग समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था और कि कुछ दिनों पूर्व तुम लोगों ने सब प्रकार से समृद्ध राज्य सुख का भोग किया था। उस समय देवताओं पर आक्रमण करके उनके मस्तक पर चरण रख करके तुम लोगों ने दैव योग से पूरे 10 युगों तक इस दिव्य त्रिलोकी पर शासन किया था। जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा बलि का राज छीन लिया, तब उस समय भगवान विष्णु ने आपके पौत्र बलि से कहा था कि हे बले, मैंने तुम्हारा यह राज्य देवताओं की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए छीना है, किंतु आगे सावर्णी मनवंतर के उपस्थित होने पर तुम